ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अब हम ग्रेविटेशन में एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स किसे कहते हैं। आपने लिक्विड के अंदर किसी चीज को आपने इमर्स किया, डुबोया, या तो आपने पूरी तरीके से डुबो दिया या पार्शियली डुबो दिया, होली और पार्शियली डुबो दिया आपने। क्या होगा, उस जितना भी आप नीचे करते जाएंगे उस पर एक फोर्स जो है लगता चला जाएगा, ऐसा लगेगा लिक्विड उसे ऊपर की तरफ फेंक रहा है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, अगर बकेट के अंदर हम मग को जो है डुबोते हैं तो वो जो है जो मग डुबो रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ को भी ताकत उसकी वो आ रही है, कुछ फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ को। दिस इज बॉयंट और अपथ्रस्ट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। तो क्या है, ये फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड होली और पार्शियली। तो जो उस पर एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स और बॉयंट फोर्स इट इज। हाँ, ये कोई चीज डूबेगी या नहीं डूबेगी ये डिपेंड करेगा, इसमें जो है बॉयंट फोर्स का काम होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे कौन सा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या प्रिंसिपल दिया था? आर्किमिडीज ने भी यही बात कही कि अगर आप जो है किसी भी चीज को क्या करते हैं, होली और पार्शियली जो है किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं लिक्विड के अंदर, तो जितना अपथ्रस्ट फोर्स जो लगेगा ना, जितना अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो हिस्सा होगा जो डूबा हुआ होगा ऑब्जेक्ट का, उसके बराबर होगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड। तो अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, when an object partially or wholly is immersed into the liquid, the upthrust force is equal to the immersed part of the object. Correct ना? ये हमेशा, और उसमें in other words we can say that the weight of the displaced water, the weight of displaced water is always equal to the weight of the part immersed, and that is equal to the upthrust force. This is Archimedes principle. Mark my words. What do you have to write for exam? If you want to get marks, then you will have to write as per that. So, क्या Archimedes principle states that if an object partially or wholly is immersed into the liquid, then the upthrust force on that object is equal to the part of the object immersed into water, or the weight of water displaced by an object is equal to the weight of the object immersed into the water. Right? Thank you.